मैं अपने शरीर के अनुसार नहीं, अपनी आत्मा के अनुसार चलो। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। और लिखा, जो कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा। किन से? जय मसीह की दोस्तों, जो हमने वीडियो की शुरुआत में देखा, आज हम उस विषय पर इस वीडियो में बात करेंगे। जब हम मसीह में आ जाते हैं, इससे हम मसीह नहीं हो जाते, सिर्फ हम अपने नाम के पीछे मसीह लगा लेते हैं, जैसे राज मसीह, हनी मसीह वगैरह वगैरह। इस प्रकार परमेश्वर में आने के बाद हमें अपने किरदार को किस प्रकार सजाना होगा कि हम सीना तान कर बोल सकें यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। इसके लिए अपने किरदार को कितना सीधा और पवित्र करना है, हर पाप से आज़ाद कैसे होना है, वो हम पास्टर अंकल नरूल्लाह जी से इस सरमन में सीखेंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। देखो पास्टर अंकल नरूल्लाह जी ने कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताया है। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल जीसस सर्वाइवल ज्ञान पे। चलो अब हम इस वीडियो में देखते हैं क्या समझाया है पास्टर अंकल नरूल्लाह जी ने। उसे कहो, खुदाबंद मैं अपने शरीर के अनुसार नहीं, अपनी आत्मा के अनुसार चलो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। दूसरा तिमुथियुस 2 उसकी 20 से 22 आयत, उसमें लिखा है, बड़े घर में ना तो केवल सोने चांदी के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। कोई कोई आदर, कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। परमेश्वर ने कहा, बड़े घर में सिर्फ सोने और चांदी के ही नहीं, काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। अब आपके घर में बहुत से बर्तन हैं। एक आपके घर में गिलास है, आपकी रसोई घर में जिससे आप पानी पीते हैं, प्लेट पड़ी है जिससे आप खाना खाते हैं, और एक कहीं नुक्कड़ में रसोई घर में एक कूड़ेदान का बर्तन भी पड़ा होगा जहां हर तरह का कूड़ा, खराब वस्तु, खराब खाना, बिगड़ा हुआ खाना आप उस कूड़ेदान में डालते हैं। वचन क्या कहता है कि वो कूड़ेदान का जो बर्तन है वो भी उसी घर का है, और जो आदर का बर्तन है जो स्वामी के मुंह से लगता है वो भी उसी घर का बर्तन है। तो परमेश्वर ने कहा कि लोग है तो मेरे विश्वासी, है तो मेरे बच्चे, है तो मेरे ही घर के बर्तन, पर कोई तो आदर का बर्तन है और कोई निरादर का बर्तन। और लिखा, जो कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा। किन से? व्यभिचार से, पाप से, शरीर के कामों से, निंदा से, चुगली से, विश्वासघात, माता पिता की आज्ञाओं को ना मानना, ढीठ, घमंडी, लड़ने वाले, गालियां निकालने वाले। परमेश्वर ने कहा, अगर तुम इन चीजों से अपने आप को शुद्ध नहीं करोगे तो तुम अनादर के बर्तन ठहरोगे, और अगर तुम अपने आप को इन चीजों से शुद्ध करोगे तो आदर के बर्तन ठहरोगे। अगर तुम आदर के बर्तन ठहरोगे तो स्वामी के काम आओगे। अगर तुम स्वामी के काम आओगे, उसके मुंह से लगाए जाओगे, तुम्हारी आशीषें अलग होंगी, तुम्हारी आशीषें दूसरों के जैसी नहीं होंगी, क्योंकि तुम आदर के बर्तन हो। लिखा है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगे मारने वाला, अभिमानी, निंदक, जिसे अपना ही स्वार्थ है, जो हर काम अपने ही फायदे के लिए करता है, लोभी है, लालची है, हर चीज को बेचना आता है उसे, डींग मार। वो चर्च में गए थे, अच्छा ठीक नहीं हुए, आ जाओ मेरी चर्च में। डींगे मारनी। खुदावंद का आत्मा यहां आपको हील करता है। मैंने, आप गवाह होंगे और आप गवाह हैं, लंगड़े चलाए जाते हैं और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि अगर चंगाई चाहिए तो सिर्फ मेरी चर्च में आओ। यह निशानी है कि वो पास तक गिर चुका है और वचन में नहीं। अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ यानी विश्वास, थैंक्स गिविंग ना करना, ऐसे दो तरह के लोग होते हैं। प्रभु के सामने कृतज्ञ, लोगों के सामने कृतज्ञ। प्रभु जो मर्जी कर दे उसका थैंक्स नहीं करते, अगली डिमांड, उसके अगली डिमांड। जो प्रभु ने पीछे किया उसका कोई थैंक्स नहीं, अगली डिमांड, उससे अगली, उससे अगली। उनको कृतज्ञ बोलते हैं। और ऐसे लोग भी होते हैं,
आप अगर उनके लिए कुछ करेंगे, बोले ले मैं तो इनका वर्कर हूं, ये तो इनका फर्ज बनता था करना। मैंने लाइफ में वर्कर देखे 30-30 साल से काम करते हुए, सेम सैलरी, धीरे धीरे सैलरी बढ़ रही है कछुए की चाल से, और कोई हेल्प नहीं की। मैंने देखे हैं वर्कर लोगों के घरों में काम करते, लोगों की जिंदगी में काम करते हुए। तो उसने कहा जब तुम्हारी हेल्प हो तो तुम्हें कुछ मिले तो उसका थैंक्स करो, वो इंसान हो या परमेश्वर। अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ठीठ, घमंडी, प्रभु के नहीं सुख विलास के चाहने वाले, भक्ति का भेष धरेंगे पर शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहेंगे। परमेश्वर ने कहा यदि तुम अपने आप को इनसे शुद्ध करोगे तो आदर के बर्तन ठहरोगे। कई बार हम दुखों से निराश हो जाते हैं कि परमेश्वर ये दुख क्यों आया, ये दुख क्यों है। 2004, 5, 2006, 2007, 8, 9 तक, 10 तक मैं हमेशा परमेश्वर के सामने कंप्लेंट ही करता रहता था, खुदावन ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रही, सेवा में आने के बाद भी ये दिक्कत क्यों नहीं खत्म हो रही, ये मेरी लाइफ से क्यों नहीं जा रहा, ये संघर्ष खत्म क्यों नहीं हो रहा। अगर हम पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं, उन 13-12 जितनी भी 13 पत्रियां हैं, तो पौलुस की पत्रियों को पढ़ते पढ़ते हमें यह समझ आती है कि पौलुस ने अपनी 13 पत्रियों में एक ही बात की है, तुम्हारे कैरेक्टर को किस तरह से मजबूत रखना है, क्योंकि शैतान तुम्हारे कैरेक्टर को खत्म करके ही तुम्हारी लाइफ में काम करता है। जी दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद हमें अपने किरदार में कौन कौन सी कमियां या फिर खूबियां हमारे अंदर हैं या नहीं वो पता चला है। जब हम इस बातों का ध्यान रखेंगे तो हम सीना तानकर बोल सकते हैं कि हम मसीह हैं। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे जीसस बाइबल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम मिलेंगे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।